हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्टार्ट करते हैं हम क्लास 7th NCERT चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बच्चों, आज हम ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो ऑटोट्रॉप से डिफरेंट है। हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पिछले 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस को डिटेल में लिया था। आज का हमारा टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। ऐसे प्लांट्स भी होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो कैसे सरवाइव करते हैं। अब वो फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकते हैं, उन्हें फूड कैसे कहाँ से मिलता है। तो आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो भी ह्यूमन और एनिमल्स की तरह ही दूसरे क्रिएचर्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। दे यूज़ द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उन्हें हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लुक फिगर 1.5, डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ट्विनिंग अराउंड द स्टेम। यहाँ पे फिगर 1.5 में ये कुस्कुटा अमरबेल का एग्जाम्पल है, जिसमें अभी बच्चों पिक में क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन जो कुस्कुटा प्लांट होता है ये क्या करता है, एक होस्ट पेड़ पे अमरबेल जो होती है लपटी हुई होती है। तो इस तरह से ये भी कुस्कुटा जो प्लांट है, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में अमरबेल कहते हैं, ये भी हिट्रोट्रॉप का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, क्योंकि अमरबेल में भी क्लोरोफिल नहीं होता है, ये एक हिट्रोट्रॉप होता है। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट्स क्लाइंबिंग, ये ऐसे उस प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता है जिस प्लांट के ऊपर ये लपेट कर चढ़ता है। द प्लांट ऑन विच इज क्लाइम्स इज कॉल्ड अ होस्ट। वह प्लांट जिसके ऊपर ये लपटा हुआ रहता है, जिसके ऊपर ये चढ़ता है, उसे होस्ट प्लांट कहते हैं। सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, इट इज़ कॉल्ड पैरासाइट। इस प्लांट को पैरासाइट भी कहते हैं। आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स फॉर द प्लांट्स। क्या हम अपने आप को भी प्लांट्स के पैरासाइट कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। आप भी इसको डिस्कस करना, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पहेली का डाउट आया भाई, आज तो हमेशा बूझों का डाउट आता है, आज पहेली का डाउट आया है। पहेली wants to know whether mosquitoes, bed bugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites। पहेली ये जानना चाहती है कि जो मॉस्किटोज़ होते हैं, मच्छर जो हमारा ब्लड सक करते हैं, बेड बग्स होते हैं, खटमल जो होते हैं, लाइस जो बालों में जुएँ पड़ती है वो, और लीचेस जोंक, क्या ये भी पैरासाइट्स के एग्जाम्पल है? बिल्कुल, ये भी पैरासाइट्स के एग्जाम्पल है। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने बच्चों कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो एनिमल्स को खाते हैं? यस, प्लांट्स भी एनिमल्स को खाते हैं। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इज़ इट नॉट अमेजिंग? क्या ये अमेजिंग नहीं है सुनना? सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम अदर कलर। ऐसे प्लांट्स या तो ग्रीन होते हैं या कुछ और कलर के होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, द पीचर लाइक प्लांट। फिगर 1.6 में देखिए डायग्राम दिया हुआ है पीचर प्लांट का, जिसमें आप देखिए इसकी जो लीव्स है वो मॉडिफाइड हो गई है और उसका शेप कुछ कुछ पीचर जैसा है, घड़े जैसा हो गया है इसका शेप। और उसके ऊपर देखो एक लिड भी दिया हुआ है। ये पीचर प्लांट का डायग्राम है बच्चों। और इसकी ये जो लीव्स है ये देखो मॉडिफाई होकर, इसको देखो एनलार्ज करके यहाँ दिखाया गया है। ये लीव्स हैं और मॉडिफाइड होकर एक उन्होंने एक जिससे घड़ा होता है उसका शेप ले लिया, घड़े का शेप ले लिया है। इसे पीचर प्लांट कहते हैं। और ये
इंसेक्ट्स को खाने वाला प्लांट्स है, तो इसको इंसेक्टिवोरस भी कहते हैं। इन पिचर प्लांट्स स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। ये जो पिचर प्लांट के जो मॉडिफाइड पार्ट है ये लीफ का ही पार्ट है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। ये जो प्लांट का जो अपर पार्ट होता है वो लिड का निर्माण करता है, जो प्लांट को कवर करने में काम, उसकी जो पिचर को कवर करने में काम आता है। इनसाइड्स द पिचर देर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। ये जो पिचर होता है प्लांट्स में, पिचर पार्ट होता है उसमें अंदर की तरफ हेयर्स होते हैं जो नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट्स लैंड इन द पिचर द लिड क्लोजेज एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट एंडेंगल्ड इनटू द हेयर। अब बच्चों मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में अलग से बताती हूँ कि ये जो पिचर प्लांट होता है ये मार्शी एरिया में ज़्यादा होता है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत अट्रैक्टिव प्लांट होता है और उसके अट्रैक्शन की वजह से इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ उड़ते रहते हैं और जैसे इसके पीचर वाले पार्ट पे वो बैठते हैं उसका पीचर का अपर पार्ट बहुत स्टिकी होता है और वो अंदर फिसल के नीचे चले जाते हैं। जो हेयर्स होते हैं उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, वो उसके अंदर उलझ के रह जाता है, एंटेंगल्ड हो जाता है और तुरंत वो जो लीड होता है वो क्लोज हो जाता है। तो वो जो इंसेक्ट है वो पिचर प्लांट के अंदर कैद हो गया। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड इन द पिचर। अब उस पिचर में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं, उसके डाइजेस्टिव एंजाइम के सिक्रीशन की वजह से जो इंसेक्ट्स होता है वो मर जाता है और उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है और सच इंसेक्ट्स द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड इन द पिचर। पिचर के अंदर वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो पूरे इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसके जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स को प्रोवाइड हो जाते हैं ग्रो करने के लिए। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? बच्चों ये कहना चाह रहा है कि ऐसा ऐसा क्यों होता है, ये इंसेक्टिवोरस क्यों होते हैं, क्या इनको सॉइल से न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं? मैंने आपको भी पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि ये मार्शी एरिया में उगते हैं जहाँ पे दलदल वगैरह ज़्यादा होता है, तो वहाँ की जो सॉइल होती है इतनी न्यूट्रिटिव नहीं होती, इतनी फर्टाइल नहीं होती कि वो उसको न्यूट्रिशंस दे। तो इनको भी, इन प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की नीड होती है, उसको वो इंसेक्ट्स के माध्यम से पूरा करते हैं। इसलिए ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट्स को किल करके खाते हैं। बूजो इज कंफ्यूज, इफ द पिचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड एंड ऑन इंसेक्ट्स। बूजो का भी अब ये क्वेश्चन है कि जब ये पिचर प्लांट होता है, जब इसके पास क्लोरोफिल है तो ये क्लोरोफिल होने की वजह से फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फिर भी इंसेक्ट को क्यों खाता है? तो मैंने आपसे क्या कहा, क्लोरोफिल से जो फोटोसिंथेसिस करके प्लांट्स केवल स्टार्च बना सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बना सकते हैं, लेकिन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स की भी नीड होती है, जिसके लिए कुछ अदर एलिमेंट्स भी ज़रूरत होती है, उसको वो इंसेक्ट्स खा के पूरा करते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, सेप्रोट्रॉप्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेप्रोट्रॉप्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट। आपने वेजिटेबल मार्केट्स में मशरूम को देखा होगा। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on rotting wood during the rainy season. रेनी सीजन में आपने छतरी नुमा कुछ प्लांट्स देखे होंगे जो हमारे ज़मीन पे उगे हुए रहते हैं यहाँ तहाँ। Would let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. अब हम चलते हैं, देखते हैं कि उन्हें किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वो अपने न्यूट्रिएंट्स किस तरह से तैयार करते हैं। बूजो wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouth like animals. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. अब बूझो ये जानना चाहता है कि न तो ये इनके पास मुंह होता है, ना इनके पास क्लोरोफिल होता है, तो ये जो प्लांट्स होते हैं, जो मशरूम होता है, ये किस तरह से ग्रो करता है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 1.2। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विथ वाटर। एक
ब्रेड का टुकड़ा लेंगे, या ब्रेड नहीं तो आप रोटी का टुकड़ा लेते हैं और उसको वाटर से थोड़ा सा मॉइस्ट कर लेते हैं, उसको गीला कर लेते हैं। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days। अब इसको क्या करिए, 2 से 3 दिन तक के लिए किसी वार्म प्लेस पे रख दीजिए ढककर। अनटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम। 2-3 दिन बाद आप देखेंगे इसके ऊपर है ना थोड़े फ्लफी से पैचेस बन गए हैं, ग्रीन ब्राउन कलर के। दीज पैचेस मे बी वाइट, ग्रीन, ब्राउन और एनी ऑफ अदर कलर। ये जो पैचेज हो सकते हैं ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, वाइट हो सकते हैं। ऑब्जर्व द पेजेस अंडर द माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लास। अब इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देखिए। तो इस तरह के ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको फंगस कहते हैं। ठीक है बच्चों। और ये देखिए डायग्राम दिया हुआ ब्रेड का, इसे ब्रेड के ऊपर ये जो इसे बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, और ये फंगस कैटेगरी में आते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीसेज ऑफ ब्रेड। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को फंजाई कहते हैं। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो डिफरेंट होता है। इन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू द सॉल्यूशन। क्योंकि ये डेड और डिकेइंग मटेरियल को ईट करते हैं, उनको खाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। This mode of nutrition, in which organisms take in nutrients in the solution form from dead and decaying matter, is called saprotropic nutrition. Plants which use saprotropic mode of nutrition are called saprotrops. इनको saprotrops कहा जाता है। और saprotrops के एग्जाम्पल क्या हो गया, फंजाई, मशरूम एक्सेट्रा। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। फंगस पिकल्स अचार पे भी होता है। जब देखा होगा आपने कभी अचार के ऊपर ऑयल की मात्रा कम रह जाती है तो ऑयल के चारों तरफ एक कॉटन जैसा, थ्रेड जैसा कोई मटेरियल डेवलप होने लग जाता है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, फंगस का एग्जाम्पल है। लेदर पे, क्लोथ्स पे भी फंगस आता है। अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। अगर हम किसी भी लेदर को या फिर अचार को खूब लंबे समय तक वार्म प्लेस पर रख दे तो उसके अंदर भी फंगस डेवलप होने लगता है। पहली keen to know whether her beautiful shoes which she wore on special occasions were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. अब पहली सोचती है कि अच्छा रेनी सीजन में उसके जो जो शूज़ थे वो फंजाई की वजह से ही ख़राब हुए थे। अब वो ये सोच रही है कि रेनी सीजन में ऐसा क्या होता है कि जो फंगस ज़्यादा डेवलप होती है, क्योंकि रेनी सीजन में मॉइस्ट ह्यूमिड होता है नेचर में और थोड़ा सा वार्मनेस भी होती है, तो उस वक्त वो फंगस के ग्रो करने का अप्रोप्रिएट कंडीशंस होती है, क्योंकि फंगस को डेवलप होने के लिए वार्मनेस होनी चाहिए और ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, उसी में फंगस इजीली ग्रो होता है। Bujo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by fungus. He wants to know if fungi causes diseases also. बूजो को याद आता है कि उसके दादाजी ने एक बार कहा था कि उनके गेहूं की फसल को फंगस से नुकसान हो गया। वो ये बूजो ये भी जानना चाहता है क्या फंगस से एनिमल्स को भी नुकसान होता है। यस बच्चों, आपने सुना होगा ईचिंग और कई तरह की जो स्किन डिजीज़ होती है वो फंगस की वजह से होती है। पहले टोल्ड हिम दैट मैनी फंजाई लाइक यीस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल। जैसे यीस्ट और मशरूम हमारे लिए यूजफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट सम फंजाई कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। सम फंजाई आर ऑल्सो यूज इन मेडिसिन। लेकिन कुछ फंजाई होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हार्मफुल होते हैं और कुछ फंजाई का यूज़ मेडिसिन बनाने में होता है। अगर आपको फंजाई के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरे क्लास 8 के माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉपिक पे क्लिक करके देख सकते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन में यानी कि बरसात के दिनों में फंगस ज़्यादा नुकसान करते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेज ऑफ फंजाई इन योर हाउस। आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन दी एयर। अब होता क्या है बच्चों, ये जो फंगल फंजाई जो होते हैं स्पोर्स की सहायता से ग्रो करते हैं, और फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा टाइनी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिनको जो हमें अपनी नेकेड आई से नज़र नहीं आते हैं, लेकिन वो एयर में सब जगह प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जैसे उनको वार्मनेस मिलती है, उनको कोई
वेट और वार्म सब्सटेंस मिलता है तो उसके ऊपर गिरकर वहाँ पे ग्रो करने लग जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो आप समझ गए होंगे हम अगर हमें हमारी खाने की चीज़ों को फंगस से बचाना तो हमें किस तरह से बचा सकते हैं। गर्मियों में हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, एयर टाइट बॉक्स में रखते हैं ताकि उस पर फंगस के स्पोर्स ना आ पाएँ। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। बच्चों पे एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपने रहने की जगह यानी कि शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स खाने पीने का जो पोषक तत्व हैं उसको आपस में शेयर करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस तरह से जब दो ऑर्गेनिजम्स शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स के लिए साथ साथ रहते हैं तो इसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल सर्टेन फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज। आपने सुना होगा कि कुछ फंगस होते हैं जो रूट्स की ट्रीज की रूट्स में रहते हैं। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। फंगस को ट्री से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उन रहने की प्लेस मिलती है और इसके बदले में प्लांट्स को फंगस की हेल्प से वाटर और सम वाटर डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री और ये एसोसिएशन ट्री के लिए वेरी हेल्पफुल होता है।